हेलो दोस्तों, तो आज है संडे। तो संडे का दिन है, तो आगे जा रहे हैं चोर बाज़ार। तो चोर बाज़ार के लिए हम लोग हो रहे हैं रेडी मतलब हो क्या रहे हैं, हो चुके हैं हम रेडी और निकल रहे हैं अब यहाँ से। तो इस समय हो रहा है 5 बज रहा है। अभी 5 बजे हम निकलेंगे तो 5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे और दिखाते हैं आज आपको चोर बाज़ार में क्या क्या मिलता है और क्या क्या नया आ रखा है। तो वीडियो को देखते रहें और पूरी देखें वीडियो, क्या पता कुछ आपकी इंफॉर्मेशन चीज़ मिल जाए आपको। और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है चोर बाज़ार की, पूरी प्रॉपरली वीडियो होने वाली है। आज मैं फ़ोन से ही शूट करूँगा तो ज़्यादा शूट हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने एक बाइक को करा सबसे पहले कोल्ड स्टार्ट करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं चोर बाज़ार के लिए। तो चोर बाज़ार का जो मेरे घर से रास्ता है वो है आपका आधे घंटे का। तो सुबह के अभी हो रहे हैं 4:30 और हम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से होती है चोर बाज़ार स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें जो मिला एप्पल का डॉग मिला, एप्पल लगा था उसमें। और उसके बाद हमें तलाश जारी रहते रहते हम आगे को बढ़ते रहे। तो हमें यहाँ पे बहुत सारी बच्चों की बुक्स मिली। अगर आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप बुक्स उनके लिए ले जा सकते हैं। कहानियाँ हो गई, स्टोरीज़ हो गई, नॉर्मल बुक हो गई, जैसे बच्चों की पढ़ाई के रिलेटेड सारी बुक्स थी इनके पास। और यहाँ पर कुछ बुक्स जो के रेट थे जो मुझे बताए इनने कि 20-20 रुपये के हिसाब से सारी बुक्स दे रहे थे। उसके बाद कुछ टी शर्ट्स मिली हमें, इनके जो रेट हैं वो 300 रुपये के हिसाब से हैं। फिर हम आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हमको तो ज़्यादातर ध्यान था इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। तो यहाँ पर हमें मिला हार्डवेयर का सामान। हार्डवेयर में मतलब वॉशरूम, बाथरूम, सबका सामान यहाँ पर पड़ा था। तो हमने देखा, हमें शावर चाहिए था तो हमने शावर देखा। तो शावर यहाँ पर हमें उतना सही लगा नहीं यहाँ का क्वालिटी। उसके बाद यहाँ पर कुछ एंटीक पीस पड़े थे। एंटीक पीस पाजी लोग भी देख रहे थे तो हमने भी पीछे से देखे, पर हमें तो थी तलाश डिवाइसेस की। लैपटॉप भी हम देखना चाह रहे थे पर उतने सही लगे नहीं लैपटॉप। यहाँ पर हेडफोन थे और हेडफोन के रेट जो हैं आपके 30 से 40 रुपये के हिसाब से मिल जाते हैं आपको। उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो भीड़ बहुत होने के कारण हमने यहाँ पर भी लाइट जला रखी है। फ्लैश लाइट के कारण आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी देर बाद दिख जाएगा। ये पावर बैंक तो कभी मत लेना यहाँ से। पावर बैंक के अंदर सब मिट्टी भरी होती है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर फिर से हमें हार्डवेयर का सामान दिखा। तो यहाँ भी हमें पूछा हमने, भैया आपके पास शावर है? तो इनने भी कहा भैया शावर तो नहीं मिल पाएगा यहाँ। फिर हम बढ़ चुके हैं आगे बढ़े तो दीपावली का सीज़न आ रहा था। दीपावली वाले भैया ने एक पूरी लाइट लगाई थी, 8 GB लाइट। सारी लाइटें 150 रुपये की देर था। यही लाइट आपको मार्केट में 450 से 500 रुपये की मिलती है, पर यहाँ पर 150 रुपये के हिसाब से दे रहा था। पूरे पेटी पैक था और बिल्कुल पैकेट के अंदर थे। और जो हेडफोन देख रहे हो आप, नेक बैंड, वो मैंने पूछा उसके भी 150 रुपये कह रहा था, पर ये 50 रुपये के दे देता अगर थोड़ा बार्गेनिंग करी जाए। तो एक चीज़ है, आप चोर बाज़ार में जाते हैं तो आपको बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी। जो भी वो रेट बढ़ते हैं, अगर वो 150 बोल रहे हैं तो सीधे आप 50 से स्टार्ट कीजिएगा। 70-80 में डील आपकी हो जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि वो लोग 3 गुना बढ़ाते ही बोलते हैं। उसके बाद फिर से हम चले गए भंडार में हमें मिला आईपॉड, कैमरास, पेंटिंग्स थी, यहाँ पर कुछ स्पीकर्स थे। तो आगे हम जो देखना चाह रहे थे, हमें चाहिए था प्ले स्टेशन का रिमोट। तो उस रिमोट की तलाश में हम लोग थे, पर जहाँ भी रिमोट मिल रहा था हमें हर जगह हमें उसका वाईफाई डोंगल नहीं मिल रहा था। तो उसके बिना तो ब्लूटूथ डोंगल और वाईफाई डोंगल के बिना तो काम ही नहीं करता है, इसलिए हमने नहीं देखा। फिर आगे को बढ़ते बढ़ते हमारी तलाश जारी रही। तलाश जारी के बीच में हमें माइक का एक जो भी आपको सामान दिख रहा है, या आपको 50-100 से ऊपर का कोई भी नहीं है। 50-100 ज़्यादा से ज़्यादा 200, बस 200 से नीचे ही रहता है सारा सामान। उसके बाद हम यहाँ पर चले गए, अंकल लोग दिखा रहे थे चार्जर हमने भी देखा, पर हमें कोई पसंद तो आया नहीं है चार्जर ऐसा कुछ। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आप लेने जा रहे हैं या डाटा केबल कुछ भी लेने जा रहे हैं तो आप अपने संग पावर बैंक ज़रूर ले जाएं, क्योंकि पावर बैंक से आप वहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें पावर आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे सस्ते जो मिलते हैं यहाँ पर मिलते आते हैं MP3 प्लेयर, जो पुराने आते थे, आईपॉड आते थे, ये सब बहुत सस्ते मिल जाते हैं। और कुछ अंकल यहाँ डेक भी देखने आते हैं, पुराने ज़माने का एंटीक पीस। तो वो अगर आपको एंटीक का भी शौक है तो आपको यहाँ मिल सकते हैं। और वाईफाई डोंगल का तो बोले मत, इतने मिलते हैं। इतने राउटर मिलते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। पावर बैंक लें तो हमेशा देख लें, चेक कर लें कि पावर बैंक 2 किस्म के होते हैं। एक तो होता है ओरिजिनल, एक होता है डुप्लीकेट वाला ले आओगे तो उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। और बट हमने अब इसका पूछा तो इसने बोला 4000 रुपये। फिर आगे बढ़े, टैब दिख रहे थे यहाँ, टैब पर वो चलने वाला नहीं था, उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। प्लस जो आप सारी प्रेसें देख रहे हैं सारी 200-200 रुपये के हिसाब से भैया लगा रहे थे। इसके आगे मिक्सी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थी, तो हम इतने बड़े पावर का सोर्स रहता नहीं है यहाँ पर, तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते। बाकी मुझे फिर ये चमकीले पता नहीं क्या मिले, ट्रॉफी जैसे लग रहे थे, बर्तन जैसे लग रहे थे, समझ में नहीं आया, पर अच्छे दिख रहे थे जो भी दिख रहे थे। तो मैंने कहा इसको भी कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर हम आगे निकलते गए, आगे
बड़े तो हमें कुछ नहीं। यहाँ कैलकुलेटर्स अगर आपको चाहिए तो कैलकुलेटर भी ले जा सकते हैं। ये 20-20 रुपये के हिसाब से भैया सारे लगा देते हैं। उसके बाद मिले हमें कैमरे वाले अंकल को आप जानते होंगे। तो ये कैमरा दिखा रहे थे सोनी का कैमरा दिखा रहे थे। फिर इसके जो 27,000 रुपये के आसपास से तो कैमरा वाले अंकल यहाँ फेमस है, स्कूटर में अपने कैमरों की दुकान लगाते हैं। तो इसके बाद हम आ चुके थे, हमें फाइनली अपना रिमोट दिखा, पर रिमोट हमने देखा तो इसकी बस पावर नहीं आ रही थी। हम अपने संग केबल भी ले गए थे, हमने केबल से चेक करा तब भी पावर नहीं आ रही थी, हमने छोड़ दिया। उसके बाद हम आगे बढ़े, तलाश हमारी जारी थी रिमोट के लिए, सिर्फ स्पेशली हम रिमोट के लिए ही आए थे। तो आगे बढ़ते रहो, आप देखते रहिए, बहुत सारा सामान रहता है, कुछ भी आप देख सकते हैं, कुछ भी रैंडमली ना कुछ भी मिल सकता है आपको। तो आपको हर दुकान में बड़े बारीकी से देखना पड़ता है कि क्या चीज़ क्या भी मिल जाए। हमें बहुत बार ऐसा मिला है कि हम 20-20 रुपये में 4-4 हज़ार वाली चीज़ भी उठा के ला रखे हैं। जैसे नेट गियर के वाईफाई एक्सटेंडर आते हैं, वो 4,000 रुपये का है, हमने उसे 20 रुपये में प्राप्त किया था। तो ऐसे आप भी बस देखते जाइए, और बार्गेनिंग करने का टेक्निक होनी चाहिए, तभी चोर बजा जाएगा, वरना आपका चूरन काट देंगे वो लोग। फिर हम दुकान में पहुँचे, फाइनली हमको बहुत सारे रिमोट दिखे। तो रिमोट को हमने चेक किया, बट ये काम नहीं कर रहे थे। हम OTG केबल ले गए थे अपने संग, OTG केबल में हमने लगा के रिमोट को हम चेक किया, पर वो काम नहीं कर रहा था। तो मे भी ख़राब हो, या मे भी हमारी OTG केबल से सपोर्ट नहीं कर रही हो। अगली बार हमने सोचा कि हम लैपटॉप लेके आएंगे, तो हमने इसको अभी रख दिया। अभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, 100 रुपये के मेरे रिमोट मिल जा रहे थे। मतलब कुछ नया था। अरे अंकल थोड़ा ना कैमरे में दिक्कत दे रहे थे, कह रहे थे वीडियो मत बनाओ ये वो, तो थोड़ा सा हम इनसे बच के हुए आगे को बढ़ गए। दूर दूर से मैंने सब कुछ दिखा दिया। उसके बाद एक भैया मिले, भैया खोल लेते कट्टा, हमने कहा कट्टे के अंदर कुछ भी निकल सकता है। तो पहले आओ पहले पाव वाला था। जैसे ही भैया ने पूरा कट्टा निकाला, तो देखिए आप चोर बाज़ार में सामान ऐसे आता है, पूरा कट्टों भर के आता है, और ये लोग अपनी दुकान लगाते हैं नीचे और वहाँ पर सारा सामान रख देते हैं। तो जैसे ही इनने भैया ने सामान निकाला, आप देखिए क्या क्या निकलता है, ये देखिए पूरा। इसमें कुछ कैंचियाँ हैं जो पैकेट के अंदर मिलेंगी, कुछ भी है, मतलब रैंडमली मैं कह रहा था ना, कुछ भी मिल सकता है। तो ये भैया के पास जो भी है, इसमें चाकू, फीते, कैंची, मतलब स्टेशनरी वाला जो नहीं होता है ना, कार्डबोर्ड वाला चाकू, मतलब चाकू से रिलेटेड, तीखी चीज़ों से रिलेटेड था। उसके बाद हम निकल पड़े तलाश में। तो फिर हमें पुराने सारे वॉकमैन यही मिले जो पुराने ज़माने में चलते थे आपके। उसके बाद मुझे दिखा एक एप्पल का चार्जर। तो चार्जर मैंने ले लिया अपने हाथ में, बट चार्जर के संग एक ही दिक्कत रहती है, फिर से आई बात हमारी जो आई, वो आई चेक करने वाली बात। तो क्योंकि चेक तो हम कैसे करें, अब चेक का तो मेन मसला है ना। एक चीज़ और ऑप्शन है, वहाँ पर आपको 10-10 रुपये का चेक करने वाला भी भैया मिलेंगे, पर आपकी जिम्मेदारी रहती है, अगर नहीं चला तो 10 रुपये आपके गए। तो हमने भैया को बोला कि भैया आप 10 रुपये दे दीजिए, चेक करा दीजिए। अगर आप करा देंगे तो ओरिजिनल था चार्जर में कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर भैया ने कहा मैं नहीं करा पाऊँगा सॉरी, तो हमारी ये डील कैंसिल हो गई। वरना ये 150 रुपये में डील भैया दे रहे थे हमें, 150 रुपये के हिसाब से हमने भैया को बोले थे। अच्छा भी था चार्जर, ऐसा कोई बुरा भी नहीं लग रहा था, कंडीशन भी अच्छी लग रही थी, और हमको चाहिए भी था अपने फ़ोन के लिए। तो यहाँ पर डील हमारी नहीं हुई। फिर हम आगे बढ़े, आगे फिर से हमें रिमोट दिखा, पर रिमोट के संग वही था कि ये रिमोट ऑन तो हुआ, बट इसके संग जो इसके ट्रांसमीटर था वो नहीं था। तो बिना ट्रांसमीटर के हम करते गए इस रिमोट का, तो बिना ट्रांसमीटर के तो वैसे ही नुकसानदायक है, तो हमने नहीं लिया रिमोट। उसके बाद फिर हमसे आइटम को नज़र डालने लगे, देखने लगे, तलाशने लगे। भैया से पूछा हमने कि भैया आपके पास कोई वायर वाले रिमोट हैं जो वर्किंग कंडीशन में हो, आप ये वो। तो भैया ने बोला भैया अभी आए थे सुबह, ख़त्म हो गया, आपको जल्दी आना चाहिए था। वैसे हम 5 बजे पहुँचे थे, और 5 बजे के हिसाब से भी बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पर। तो हमने फिर भी सामान देखा, कुछ रिमोट देखे, पर नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला हमें। पर आप आइटम देख सकते हैं। आप चोर बाज़ार में बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है कि चोर बाज़ार कैसी होती है। चोर बाज़ार यही होती है। चोर बाज़ार देखिए सामने पूरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम भरा पड़ा है, इसमें ईयरपॉड, हेडफोन, कैमरास, मिक्सी, मतलब मैं बता भी नहीं सकता, 100 प्रकार की चीज़ें हैं। बस आपको देखते रहिए, लगाते रहिए, चलते रहिए, देखते रहिए, लगाते रहिए। जो आपको पसंद आ रहा है आप चेक कीजिए, अपना आइटम देखिए। अगर आपको लगता है कि आइटम सही है, या आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाहते हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चेक कर लीजिए। यहाँ पर टैब भी पड़े थे भैया के पास, तो टैब आप ले सकते हैं। टैब में विदाउट सिम वाले तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर एप्पल की चीज़ें ले रहे हैं तो आप ज़रा सतर्क रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे केस यूट्यूब में देखने को मिले हैं कि आप एप्पल का फ़ोन वहाँ से आईफोन ख़रीद तो लाते हैं, उसके बाद थोड़े दिनों बाद ही उसी पे जैसे आप सिम डालते हैं तो ट्रैक हो जाता है, और पुलिस आपको उठा के ले जाती है। बहुत बार केस हो चुके हैं ऐसे, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब में भी हैं। तो वहाँ थोड़ा सतर्क रहिए आईफोन के मामले में।
तो भैया ने अभी कट्टा खोला नहीं था, बस भैया ने सामने जूते रखे थे, तो जूतों का हम ये देख रहे थे कि भैया के पास कैसी क्वालिटी पड़ी है, ओरिजिनल क्वालिटी पड़ी है या भैया के पास फर्स्ट कॉपी है। तो हमने जब घुमा फिर आके परखा इसको तो सब फर्स्ट कॉपी थे भैया के, तो हमने इस डील को कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम चले गए यहाँ पर बर्तनों का बड़ा भंडार लगा पड़ा था, कॉफ़ी का आइटम तो बड़ा शानदार था। अभी लगाई हुई थी आंटी लोग, अभी स्टार्टिंग में आए थे, अभी उनकी पेटी आने के लिए थी, तो ऐसा हमें कोई कराओगे का सामान चाहिए नहीं था, तो हम आगे बढ़ते हमने इस साइड में मिला प्रिंटर। तो प्रिंटर का बस वही दिक्कत, फिर से चेक करने वाली दिक्कत, आंटी कहती है बेटा चालू कंडीशन में चालू कंडीशन में, पर हम भरोसा नहीं कर सकते प्रिंटर का लगाने में, और दे भी रही थी हमें 1000 रुपये, तो इतना बड़ा रिस्क हम ले नहीं सकते थे, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। आगे हमें एक MP3 प्लेयर डब्बे में पैक मिला। बहुत कम होता है ऐसा कि आपको MP3 प्लेयर डब्बे में पैक मिलता है, तो हमने कहा एक बार देखना तो बनता है, तो हमने बोला कि एक बार थोड़ा डब्बा दिखा दीजिएगा, तो आंटी ने हमें डब्बा दिखा दिया। तो डब्बा दिखाया तो पूरा पैक तो था ना, इसका चार्जर था ना, इसका सब कुछ था, बट हम इसको ऑन करने की कोशिश करी तो ऑन नहीं हुआ। फिर हमने पावर बैंक में भी इसे लगा के सोचा कि चेक कर रहे हैं, तो पावर बैंक में भी ऑन नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा था यार मे भी इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन थी, हमने 2-3 मिनट तक इसे चेक भी करा, तो ऑन नहीं हुआ, तो हमने कहा छोड़ो ऐसे डील नहीं करनी। उसके बाद हमने इस डील को कैंसिल कर, ऐसे दे रही थी हमें 150 रुपये का दे रही थी, डील अच्छी थी, पर वो ये नहीं चलेगा, तो एज अ पेन ड्राइव भी काम कर रहा था। तो उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए जीन्स यहाँ पर 200 और फिर हमें बैग दिखे, बैग के हमने रेट पूछे तो 100-150 बैग थे, जो बड़े वाले बैग दिखे हुए आपको 400 रुपये की दे रहे थे। उसके बाद हमारी तलाश फिर हमें मिला है प्यारा सा टैडी के हमने रेट पूछे तो बोल रहे थे भैया 300 रुपये में ले जाओ भैया, थोड़ा सा गंदा हो गया था बेचारा धूल में रह के, पर धोने के बाद एक धुलाई में मस्त हो जाता, पर मैंने कहा कहीं भूतिया टैडी निकलेगा, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। तो उसके बाद हम बड़े आगे को आंटी के पास, ये जो आंटी लोग रहते हैं ना इनके पास मोबाइल्स रहते हैं, तो आप लोग एक बार नज़र मार के आंटी लोगों से पूछ लीजिएगा कि आंटी लोग मोबाइल पढ़े हैं, तो आंटी लोग आपको दिखा देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ हमें गिफ्ट वाले में मिले इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्लस गिफ्ट, और इसका जो आइटम की क्वालिटी थी वो अच्छी थी। उसके बाद हमारी तलाश चल रही आगे को, बढ़ते गए हम आगे को, तलाश हमारी जारी थी। जारी के बाद भी हमें सुबह हो गई थी, तो हमें उजाला हो गया था, तो उजाला होने के बाद थोड़ा सा आइटम थोड़ा अच्छा दिखता है, तो हमें यहाँ पर दिखी फिर से दिखे अपने अपर्स मतलब विंडशीटर टाइप के हैं, और ये बिल्कुल टैग के संग लगे हुए थे, और टैग भी इस पर डॉलर्स में लिखा था, नहीं कहाँ के मार के लाए थे ये लोग, पर पीस बड़े बिल्कुल न्यू पीस थे, पर भैया निकली हाफ, मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। फिर और भी थे, भैया ने कहा खोलना मत भैया, अभी सुबह लगा ही रहा हूँ मैं, सब आप लोग खोल ले आओगे, तो हमने बस ऐसे ही देख रहे थे, पर जो भी था अपर बहुत अच्छे बड़े थे भैया के पास, और सारे क्वालिटी वाले। उसके बाद यहाँ पर हम गए अंकल के पास ना, पुरानी चीज़ें हैं, लकड़ियों के बने हुए मूर्तियाँ एंटीक पीस होते हैं ना, सबसे पुराने वो पीस थे, पर अंकल ने हमारा कैमरा मना कर दिया, कहा बेटा थम जाओ, तो हम वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर से हमें एक शॉप में मिला अपर वाले के, हमने देखा तो सैंडी ने कहा कि हम अच्छे से परखते हैं, देखते हैं अपर कैसी लग रही है, तो एक अपर मिली थी हमें नाइकी की, हम देख रहे थे उसको, पर वाइट था, वाइट तो हम पे टिकता नहीं, काला हो जाता है, इसलिए हमने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर भैया के पास जब भी आप आओगे तो यहाँ पे देखिएगा आप, जो आपने बुढ़े वाले अंकल दिखाए थे उनके जस्ट बगल में शॉप लगाते हैं, पर इनके पास जो अपन मिलती है ना बहुत अच्छी मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी में भी मिलती हैं, और रोज़ नए आइटम लेके आते हैं, नए पीसेस लेके आते हैं, तो आप एक बार पक्का इनके यहाँ विज़िट कीजिएगा। हमें तो क्वालिटी अच्छी लगी, हम 2 अपर लाए भी हैं, अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद वीडियो के एंड होते हुए। और कपड़ा जब भी छांटोगे आप, जब भी आप कपड़ा देखोगे तो कपड़े में देख लेना कि कट पट ना लगा हो, क्योंकि जो ये सारा माल रहता है भाई इनके यहाँ ना, ये बिल्कुल बंडल्स में आता है, तो इनको खुद को नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या निकल जाएगा। तो भैया लोग तो कभी कभार जब पिटारा खोल लेते हैं कहते हैं भैया हमको भी नहीं पता कि क्या है, जैकेट है, टी शर्ट है, जो भी है। बस यही था आज का सफ़र, और अब बढ़ते हैं आगे। जो भी आपने देखा, अब आपको पसंद आया नहीं आया वो तो पता नहीं, बट इतना ही है जो आपको फ़ोन ऑन दिखाते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है आजकल, तो मैं हर बार ही आता हूँ, और मेरे ख्याल से मैं भी आजकल पुलिस वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, तो फ़ोन वाले कहीं अड्डा चेंज कर दिया अपना, वैसे कोई नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ यही है रियलिटी जो है। तो वीडियो पूरी देख लियो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।